अस्सलाम वालेकुम मेरे मिलियनेरो। आज की इस वीडियो में आपको ये समझ आ जाएगा मार्केटिंग क्या होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केटिंग अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि कोई भी काम, कोई मुश्किल से मुश्किल ही काम क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, तो हम उसे कैसे सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ अचीव कर सकते हैं। मैंने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा अचीव किया जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस का रोल था। कॉन्फिडेंस था, मैं कर जाऊंगा, करने से पहले सोच लिया था कि मैं कर चुका हूं, तो मैंने कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, तो दोस्तों ये स्टोरी है बेसिकली इंडियन बिजनेसमैन की जिनकी 7 डिपार्टमेंटल स्टोर्स की ब्रांचेस थी यूरोप की एक कंट्री के अंदर। अब वहां पर उनकी एक ब्रांच के अंदर बेसिकली जो कि एक बीच के पास ही वहां पर एक सीट अवेलेबल थी सेल्समैन की। अब हुआ क्या कि उन्होंने अखबार में ये आर्टिकल दे दिया कि हमारे पास एक सेल्समैन की सीट अवेलेबल है, इंटरव्यूज के लिए जो एमबीए पास लोग हैं वो आ सकते हैं। अब उनके हेड ऑफिस में जहां पर इंटरव्यूज चल रहे थे वहां पर एक लड़का जिसने वही अखबार का टुकड़ा उठाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि फलानी कंपनी के अंदर एमबीए पास सेल्समैन चाहिए, वो उस टुकड़े के लेके वहां पे चला गया। वहां पे दरवाजा नॉक किया, एंटर हो गया और जाने के बाद अपनी बारी पे वो इंटरव्यू रूम में एंटर हो गया। तो उन्होंने पूछा कि भाईजान कहाँ पर आए हैं आप, मोहतरम कहाँ किधर आए हैं आप, क्या चाहिए आपको। ठीक है, उसने कहा जी सर मुझे जॉब चाहिए, सेल्समैन की जॉब चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, लाया अपना बायोडाटा। उसने अपना जो फाइल एक बनाई हुई थी उसने दे दी। अब उसका बायोडाटा चेक करके पता लगा कि वो तो 12वीं पास था। अब वो देख के हैरान कि आप 12वीं पास हो तो ये सेल्समैन की जॉब के लिए आ गए हो, आपने शायद क्लियर लेना हमारा आर्टिकल पढ़ा नहीं था। हमने इसमें लिखा हुआ था कि हमें एमबीए पास सेल्समैन चाहिए। ठीक है, आपको तो एमबीए नहीं है, आपने क्या लेना है, आप जा सकते हैं। ठीक है, उसने कहा सर मैं चला तो जाऊं लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपको एमबीए चाहिए या सेल्स चाहिए। एमबीए चाहिए या माल बेचना है। ठीक है, उसने कहा जी माल तो बेचना ही है लेकिन एमबीए चाहिए, हमें एमबीए वाला बंदा चाहिए, आम बंदा नहीं चाहिए। उसने फिर पूछा सर फिर सोच लें आप, आपको एमबीए चाहिए या माल बेचना है, आपने अपना एमबीए चाहिए या माल बेचना है, एमबीए चाहिए या माल बेचना है। तो उन्होंने कहा जी ऑब्वियसली हमें माल बेचना है। ठीक है, तो उसने कहा फिर सर उस बात को छोड़ दें आपको मैंने एमबीए किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपने माल बेचना है, मैं आपका माल बेचूंगा, मुझे आप हायर करें। अगर कंसर्न यही है ना कि माल बेचना है, मुझे हायर करें, आपका माल मैं बेचूंगा। माल बिकता है तो मुझे रखिएगा, नहीं तो 1 महीने के बाद निकाल दीजिएगा। ऑब्वियसली सैलरी तो आपने महीने बाद ही देनी है ना। अब उन्होंने कहा ठीक है जी, इतना कॉन्फिडेंस देखा पहले एक पर्सन के अंदर, पहली दफा देखा कि जो इतने कॉन्फिडेंट के साथ कॉन्फिडेंट होकर बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ है इंटरव्यू टेबल पे और इतना कॉन्फिडेंटली डील कर रहा है या गाइड कर रहा है या बातों के जवाब दे रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आओ आपको ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने हायर कर लिया। उन्होंने अपने उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो कि बीच के पास था, उन्होंने वहां पे उसको लिखवा दिया, कॉल कर दीजिए बंदा कल से आपके पास आ जाएगा। चला गया, काम स्टार्ट हो गया। तो गाइस वहां पर जो जितने भी उनके स्टोर्स थे ना, 7 डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे उस कंट्री के अंदर, उनके पास हर 15 दिन के बाद ना सारा डाटा आता था, रिकॉर्ड आता था, रिपोर्ट पूरी आती थी कि कितनी सेल्स हो चुकी हैं, क्या प्रोसेस जा रहा है, कितना माल आया, कितना गया वगैरह वगैरह, कितना प्रॉफिट निकला। अब जब 15 दिन के बाद उनके पास रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने देखा कि जो ब्रांच जहां पर उन्होंने इस सेल्समैन को भेजा था, उस ब्रांच की जो उसका प्रॉफिट था ना उस ब्रांच का, वो टोटल बाकी 6 ब्रांचेस के इक्वली मिला के था। मतलब ओवरऑल बाकी 6 ब्रांचेस का प्रॉफिट मिला लिया जाए तो उतना प्रॉफिट अकेली ये ब्रांच दे रही थी सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कॉल मिलाई फौरी तौर पे बैंक ब्रांच मैनेजर को। उन्होंने कहा जी क्या मामला हो रहा है यार, मैं तो देख के हैरान हो गया, सेल्स ही बहुत ज्यादा आ रही है, बाकी 6 ब्रांचेस की मिला के उतनी सेल मुश्किल से बन रही है जितनी आपकी इस अकेली ब्रांच की सेल है। हुआ क्या है, किया क्या। तब ब्रांच मैनेजर ने बोला कि सर मुझे बताएं तो सही, आपने भेज क्या बुला दी है। ठीक है, ये है कौन है, इतना एक्सपीरियंस, इतना एक्सपर्ट, इतना लेवल का सेल्समैन है कि ये मुझे बताएं सर कहां से पढ़ा हुआ है, कहां से इसने एमबीए की डिग्री ली हुई है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, ये किसी दुनिया की और बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है जहां से इसने ये स्किल सीखी हैं और ये इतनी अच्छी सेल्स ला रहे हैं, सेल करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। ठीक है, हम तो खुद परेशान है, हो क्या रहा है, मतलब परेशान इस सेंस के अंदर कि मतलब कर कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है, जादू क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा बताओ क्या जादू कर रहा है, कर क्या रहा है, कैसे सेल कर रहा है। और वो ब्रांच मैनेजर कहता है कि सर मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता, इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा, आप खुद आके देखें कि कर क्या रहा है ये। तो ब्रांच मैनेजर भी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा यार वाकई बात तो कुछ है। वो उसने क्या किया, उसने फौरी कहा गाड़ी निकालो चले ब्रांच पे। ठीक है, गाड़ी निकाली तो वो उस ब्रांच पे पहुंच गया अपनी टीम के साथ। अब जैसे ही वो उस ब्रांच पे पहुंचा उसने गार्ड्स को इशारा कर दिया यार खामोश, मतलब किसी को पता ना चले अंदर कि मैं आ गया हूँ। तो गाइस जब वो अंदर गया, अंदर जाके उसने टीम को इशारा कर दिया अंदर वाले लोगों को कि भाईजान खामोशी, किसी को पता ना चले कि मैं आ गया हूँ, शोर शराबा ना हो।
तो वो चला गया आगे डायरेक्टली उस काउंटर के पास कि जहां पर उस सेल्समैन की ड्यूटी थी। उस काउंटर के पास जाकर ना एक टेबल के पीछे छुप के वो देखने लगे कि हो क्या रहा है, कर क्या रहा है ये लड़का। तो जब टेबल के पीछे वो छुप के देख रहा था तो उसने देखा जी ये जो सेल्समैन है ये एक ना गोरे को मछलियां पकड़ने वाला कांटा बेच रहा है। जो कांटा होता है ना, पीछे रस्सी भी लगी होती है, उसके पीछे वो बंदूक से बनी होती है जिसमें हम घुमा के मछली खींचते हैं। तो वो कांटा बेच रहा है। उसको ना साथ गोरे को खुशियात उसकी बता रहा है कि कांटा बड़ा अच्छा है, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी तो रस्सी तक नहीं टूटती 2-2 साल तक। हर कोई हमारे से ये कांटा स्पेशल लेके जाता है, हमने स्पेशल बनवाया हुआ है ये मछलियां पकड़ने के लिए। आम कांटे टूट जाते हैं उनके दिल, ये मसला आता है ये मसला आता है, इसमें तो कोई मसला नहीं आता, तो बड़ा अच्छा कांटा है। तो उसने कहा जी हाउ मच, कितने का? तो उसने कहा जी ओनली सर 600 रुपीज, डॉलर में था $600। ठीक है जी, ओके जी, मैं आई टेक इट। उसने कहा ओके जी डन। उसने आवाज लगा दी, ओ पैक कर रहे तो कांटा पैक कर। फिर गोरा मोरा जी ठीक है जी पैकिंग होने लगी, मैं जाके लेता हूँ खरीदता हूँ। उसी दौरान इसने आवाज दी, एक्सक्यूज मी सर। अब गोरा कहता है व्हाट नाउ? तो वो कहता है जी सर आप जो है ना ये कांटा तो लेके जा रहे हैं, लेकिन मछलियां जो है ना कांटे को डायरेक्टली नहीं पकड़ने के लिए आती, इसके लिए आटा चाहिए होता है। ठीक है, मछलियां डायरेक्टली कांटे को पकड़ने के लिए नहीं आती, तो आप आटा लें इसके लिए। आटा आम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने एक स्पेशल टेस्टेड आटा रखा हुआ है इसी काम के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए। ये ऐसा आटा है, इसमें ऐसी चीजें हमने डाली हुई हैं कि इससे तो मछलियां दूर से जो है ना सूंघती आ जाती हैं कि हमने जो है ना ये आटा खाना है, जैसे वो इसको पकड़ती हैं खुद पकड़ जाती हैं। तो आप ये वाला आटा खरीदें। उसने कहा ओके वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मतलब मैं तो ये मिस करने वाला था, आई विल टेक इट। उसने लगा दी आवाज मुझे, पैक करो। उसने कहा जी, गोरे ने पूछा कितने का, हाउ मच? ओनली सर $400। ठीक है डन, आई विल टेक इट। ठीक है, देन वो मुड़ा। जैसे ही वो मुड़ा तो उसने फिर आवाज दी, एक्सक्यूज मी सर। जैसे उसने आवाज दी एक्सक्यूज मी सर, तो वो गोरा फिर वापस मुड़ा। उसने कहा जी ओके व्हाट नाउ? उसने कहा सर आप आटा लेके जा रहे हैं, कांटा लेके जा रहे हैं, सारा कुछ आपने जाके मछलियां पकड़नी है, आपके शूज तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन पानी में तो खराब हो जाएंगे ये। उसने कहा जी आप इन शूजों को खराब ना करें, हमारे लिए फिशिंग के लिए स्पेशल हम जो ना रबड़ शूज हमने बनवाए हुए हैं, वो हम देते हैं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, हर चीज यहाँ से मिलती है, आप वो रबड़ शूज हमारे से ले लें। उसने कहा अच्छा कितने के जी? सर ओनली $450। ठीक है, उससे आपके जी शूज बच जाएंगे, आप रबड़ के शूज पहने इजीली आप सारा अपना काम भी कर पाएंगे, फिसलने के भी नहीं वो। तो उसने कहा जी ओके डन, कोई मसला नहीं, आप दे दो जी, आई टेक इट। इसने कहा ठीक है जी ओके जी पैक करो। वो पैक करवा दिया। अब गोरा मोड़ा कि ठीक है जी जाकर पैकिंग करवा के मैं जाता हूँ, लेके जाता हूँ। तो उसने फिर बुलाया, एक्सक्यूज मी सर। तो फिर मुड़ा, कहता रही ओके व्हाट नाउ, आप क्या बेच रहे हैं? ठीक है, आप क्या कह रहे हो? तो उसने कहा जी सर आप शूज आप लेके जा रहे हैं, कांटा आपने ले लिया, आटा आपने ले लिया, आप वहां पर जाओगे तो मुझे आप ये बताएं, आप तो माशाल्लाह आपका चेहरा इतना प्यारा है, तो ये तो धूप में सड़ जाएगा, काला हो जाएगा, आपको उसके लिए छतरी चाहिए होगी, गर्मी का सीजन है, गर्मी है, तो सर आप एक छतरी ले लें। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, आई टेक इट, हाउ मच? उसने कहा सर ओनली $350। ओके डन, आई टेक इट। ठीक है, उसने बात दी, ओ पैक कर रहे। गोरा छतरी वगैरह भी करवाने के बाद फिर वापस मुड़ा। उसने कहा ठीक है जाके मैं बिल करवाता हूँ। तो फिर उसने आवाज दी, एक्सक्यूज मी सर। उसने कहा व्हाट नाउ, अब क्या है जी, क्या बोल रहे हैं अब? तो वो कहता है जी सर आपने छतरी ले ली, शूज ले लिया, आटा ले लिया, कुंडा ले लिया, ठीक है, मछलियां पकड़ने के लिए, लेकिन मछली का कोई पता नहीं है आपको अब मिले या आपको जाके 8 घंटे बाद मिले, तब तक भूखे बैठे रहेंगे आप। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है, वैसे मैंने ये सोचा ही नहीं था। कहता है सर आप भूखे बैठे रहेंगे, उसके लिए आपके लिए ये है कि आपको कोई स्नैक्स वगैरह लेने पड़ेंगे, आप स्नैक्स ले लें, कोई बिस्किट्स ले लें, कोई आप मतलब आज की बात करें लेज वगैरह ले लें, आप जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लें, सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, कोई जो आप वहाँ पे उस टाइम तक खा पी सकें। उसने कहा जी वेरी इंटेलिजेंट बॉय, कहाँ से मिलेगा ये खाने के साथ सामान? उसने कहा सर ये हमारे साथ वाले सेक्शन में मैं आपको लेके देता हूँ। उसने जनाब वहां से सारा वो सामान निकलवाया कि सर ये भी आप ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा हो गया। उसने दिया दूसरे लड़के को, उसने कहा पैक करो, पैक हो गया। अब फिर उसके बाद गोरा फिर मुड़ा और निकलने लगा। तो उसने ना फिर आवाज दी, उसने कहा कि एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, वो कहते हैं व्हाट नाउ, अब क्या मसला है? तो कहता है सर आप ये सारा सामान तो लेके जा रहे हैं, ये सामान सारा लेके कैसे जाओगे, कैसे लेके जाओगे सारा सामान? इसके लिए तो आपको जो ना बड़ा सा बैग चाहिए होगा, सामान तो सर आपने ले लिया है, कोई आप ये जो सामान जो लेके जा रहे हैं ये आपको कुछ $4000 का सामान हो गया, तो आप इसके लिए बड़ा कोई बैग लें, हमारे पास बड़े वी हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ बैग्स, आप ये बैग खरीदें, इसके अंदर आपका सामान बड़े अच्छी क्वालिटी अच्छी तरह से जना आ जाएगा, हो जाएगा, फिट आ जाएगा और आप इसे ले जा सकेंगे। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, आई टेक इट।
ठीक है, हाउ मच सर, ओनली $600 सर, ओनली $600। ओके जी, डन, आई टेक इट। तो उसने आवाज दी, ओ पैक कर, बैग भी पैक कर। अब वो पैकिंग स्टार्ट हो गई उसकी। इसके बाद फिर वो गोरा ना आगे चलने लगा, मतलब मुड़ के आगे चलने लगा। इसने फिर एक मर्तबा आवाज दी, एक्सक्यूज मी सर। जैसे ही वो बोलने लगा एक्सक्यूज मी सर, तो उसी टाइम पे जो मालिक था, बिजनेस ओनर था, जो आगे बैठने टेबल के पीछे देख रहा था, उसने आराम से आके ना पीछे थप्पड़ लगाया उसे, छोड़ दे यार, छोड़ दे, कितना दो, उसके अल्फाज मैं आपको उसके अल्फाज कोट कर रहा हूँ, कितना पेलेगा उसे, कितना पेलेगा, इंडियन है ना, और उसके अल्फाज से कितना पेलेगा उसे, कितना पेलेगा, इतना बेच दिया, उतना बेच दिया बेचारा, खाली मछली का कांटा लेने के लिए आया था, तूने उसे इतना कुछ दे दिया, ठीक है, क्या और क्या बेचेगा उसे अब, ठीक है, छोड़ दे, जाने दे उस बेचारे को। तो जैसे ही बिजनेस ओनर ने ये बोला उसे, तो वो खैर गोरा तो चला गया, गोरा चला गया, और ये सेल्समैन बोला कि सर कौन सा कांटा, आप कौन से मछली वाले कांटे की बात कर रहे हैं, वो कांटा लेने तो आया ही नहीं था। उसने कहा जी फिर क्या लेने के लिए आया था, वो ऐसे गले से पकड़ा हुआ था, ऐसे करके ना साथ करके प्यार से, यार बड़ा सेल ही जा रहा है लेकिन बस कर दे। तो पूछा उसने कि यार कांटा लेने नहीं आया तो क्या लेने आया था ये। उसने कहा सर वो तो अखबार लेने के लिए आया था यहाँ पे। वो गोरा यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में अखबार लेने के लिए आया था, तो मैंने उसे बोला है सर संडे है तो आप अखबार क्यों लेने के लिए आए हैं, अखबार को छोड़ें, संडे तो आप फिशिंग कर लें, कुछ मछलियां पकड़ लें। तो उसने कहा जी बिल्कुल, वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मैं मछलियां पकड़ूंगा आज, एक एडवेंचर होना चाहिए। तो फिर मैंने उसे गाइड किया जी आप कांटा खरीदें, ये करें वो करें। अभी तो सर मैंने उसे कश्ती भी बेचनी थी, ठीक है, मैंने उसे ये भी बेचना था वो भी बेचना था, तो आपने रोक दिया। उसने कहा एक और लगाई, चल छोड़ इधर आ। तो ऐसे होती है मार्केटिंग। इस तरह उस बंदे ने बेसिकली वो जो अखबार लेने के लिए आया था, जो $10 का या $5 का अखबार था, उसके बजाय कुछ $4,000 के इर्द गिर्द करना सामानों से बेच दिए, ठीक है। तो मार्केटिंग किस तरह से होती है। तो खैर आई होप कि आपको मजा आया होगा इस एग्जाम्पल का, और आपको समझ आया होगा कॉन्फिडेंस क्या होता है, और कॉन्फिडेंस यूज करके कैसे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हाँ, अपने बारे में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको कभी ना कभी, लेकिन फॉर द मेन टाइम मैंने आपको कॉन्फिडेंस के एग्जांपल दिया वहां से, और आपको उम्मीद है मजा आया होगा, आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा इससे। और कॉन्फिडेंस को अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर, आगे बढ़ें, पैसे कमाएं, मौजे मारें, सेल्स लाएं, बिजनेस करें, जो भी करना है करें, फ्रीलांसिंग करनी है करें, जो भी करना है करें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।